प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757। कारण बंगाल की परिस्थितियां जैसे उत्तराधिकार को लेकर तनाव तथा द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक में अंग्रेजों की सफलता से उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई थी और इस अवसर का अंग्रेजों ने लाभ उठाना चाहा। बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच 1717 में एक फरमान को लेकर भी एक टकराव थे, जिसमें मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को या कंपनी के आयात निर्यात पर करमुक्त व्यापार की छूट दी हुई थी तथा 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बना। नवाब के कुछ संबंधियों ने सिराजुद्दौला का विरोध किया और अंग्रेजों ने विरोधियों को संरक्षण दिया। और इतना ही नहीं, नवाब के मना करने के बावजूद अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी की और भारतीय वस्तुओं पर कर लगाया। प्रतिक्रिया स्वरूप सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार एवं कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। कंपनी के अधिकारियों को भागना पड़ा। कंपनी के अधिकांश अधिकारियों ने बंगाल की खाड़ी में फुल्टा द्वीप में शरण ली। नवाब ने कलकत्ता की जिम्मेदारी मानिक नामक अधिकारी को सौंपी। कर्नाटक से क्लाइव एवं वाटसन के नेतृत्व में बंगाल में सेना भेजी गई और बिना किसी खास प्रतिरोध के अंग्रेजों ने कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया, क्योंकि मानिक चंद्र अंग्रेजों से मिल गया। कलकत्ता पर नियंत्रण के पश्चात क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर कब्जा किया और नवाब को हटाने के लिए नवाब के कुछ अधिकारियों कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा, जैसे मिर्जाफर मुख्य सेनापति, राय दुर्लभ, खादिम खां, अमीर चंद जगत से इत्यादि। उपयुक्त पृष्ठभूमि में 23 जून 1757 को प्लासी के स्थान पर दोनों सेनाओं का सामना हुआ और कुछ ही घंटों में अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया, क्योंकि सेना एक बड़ा भाग सेना में शामिल ही नहीं हुआ। प्लासी की लड़ाई के परिणाम। राजनीतिक परिणाम। पूर्वी भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में अंग्रेजों की पहचान स्थापित हुई। बंगाल के राजनीतिक और प्रशासन पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। इस सफलता से अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ी और बंगाल के संसाधनों का उपयोग तृतीय कर्नाटक युद्ध में हुआ। आर्थिक परिणाम। युद्ध के पश्चात एक बड़ी राशि मुआवजे एवं उपहार के रूप में मिली। अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी कंपनी को दी गई। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर भी दस्तक की छूट दी गई। बंगाल के संसाधनों का उपयोग भारतीय उत्पादों को खरीदने, प्रशासनिक खर्चे एवं सैन्य अभियानों पर किए गए। नवाब के असफलता के कारण। नवाब के अधिकारियों का अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र और नवाब की अयोग्यता एवं अदूरदर्शिता न तो षड्यंत्र को समझ पाया और न ही अंग्रेजों की शक्ति का आकलन कर पाया। भारत एवं वैश्विक स्तर पर साम्राज्यवादी घटनाओं के प्रति अनिभिज्ञता, सैनिक पिछड़ापन और अंग्रेजों की बेहतर नौसेना, अंग्रेजों की बेहतर कूटनीति, अपेक्षाकृत योग्य नेतृत्व, इन कारणों ने नवाब की असफलता में योगदान निभाया। प्लासी की लड़ाई के पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया और 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम ने अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दी। बक्सर का युद्ध। अक्टूबर 1764। कारण था मीर कासिम अंग्रेजों के साथ संधि समझौते का पालन करते हुए स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करना चाहता था। दूसरी तरफ अंग्रेज मीर कासिम को कठपुतली शासक के रूप में देखना चाहते थे। दोनों की महत्वाकांक्षा युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बनी। मीर कासिम महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर ऐसे कई कार्य किए जिससे अंग्रेजों का चिंतित होना स्वाभाविक था, जैसे कि मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाना और मुंगेर में बंदूक बनाने का कारखाना लगाना। ब्रिटिश समर्थक एक अधिकारी राम नारायण की हत्या, राजस्व गबन करने वाले पर कठोर कार्रवाई जैसे कार्य किए। कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा दस्तक के दुरुपयोग से नवाब को आर्थिक नुकसान हो रहा था। बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान नहीं। अंततः नवाब ने भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की। इसी मुद्दे को लेकर दोनों में संघर्ष प्रारंभ हुआ और अंग्रेजों ने 1763 में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को नवाब बनाया। युद्ध के पश्चात की गई संधियां। 1765 में बंगाल के नवाब के साथ संधि की गई मीर जाफर के पुत्र से। इसमें सैनिकों की संख्या में व्यापक कटौती की गई और बंगाल के प्रशासन का संचालन नायक सूबेदार के परामर्श से संचालित किया जाएगा और नायक सूबेदार की नियुक्ति अंग्रेजों के द्वारा की जाएगी। अगस्त 1765 में मुगल शासक के साथ इलाहाबाद की संधि की गई। मुगल शासक ने 26 लाख वार्षिक पेंशन के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दिया। अगस्त 1765 में अवध के शासक के साथ संधि की गई। अवध की सुरक्षा की जिम्मेवारी अंग्रेजों पर होगी और इसका खर्च अवध को वहन करना होगा। अवध ने कड़ा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र भी दिया और अंग्रेजों ने यह क्षेत्र मुगल बादशाह को। द्वैध शासन क्या है?
1765 से 1772 के मध्य बंगाल पर कंपनी और नवाब के शासन के संदर्भ में द्वैत शासन शब्द का प्रयोग किया जाता है। कंपनी के पास दीवानी अधिकार थे और नवाब के पास निजामक संबंधी अधिकार। हालांकि वास्तव में नवाब के अधिकार भी अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के पास थे। द्वैत शासन क्यों? भारत पर प्रशासन का विशेष अनुभव नहीं और भारतीय शासकों के द्वारा विरोध की संभावना या डर, और भारतीय प्रजा के प्रति भी विरोध की संभावना, और यूरोपीय कंपनियों राष्ट्रों के द्वारा भी अंग्रेजों के नियंत्रण को भी चुनौती दी जा सकती थी, और कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों में बदलाव करना होता, सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता। कंपनी की प्राथमिकता थी राजस्व के स्रोतों पर नियंत्रण तथा व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाना, और प्रत्यक्ष नियंत्रण के बिना भी यह प्राथमिकता पूरी हो रही थी। द्वैत शासन का प्रारंभ क्लाइव और समाप्त वारेन हेस्टिंग ने किया।